दोस्तों, जिंदगी में कर्तव्य और सत्यता बहुत जरूरी है। आपका नो जर्नी में स्वागत है, जहां हम हिंदी और अंग्रेजी सेकंड वर्ष के सारांश पर वीडियो बनाते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करें, और अगर आपको इस वीडियो में किसी भी प्रकार का सुधार चाहिए तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो चलिए देखते हैं डॉ. श्याम सुंदर दास की लिखित कर्तव्य और सत्यता। कर्तव्य और सत्यता ये दो स्तंभ हैं जो हमारी जिंदगी को सही रास्ते पर ले जाते हैं। कर्तव्य करना इंसानों का सबसे बड़ा धर्म है। ये हमारी जिंदगी की बुनियाद है जो हमें आगे बढ़ने की ताकत देती है। कर्तव्य की शुरुआत घर से ही होती है। जब हम फैमिली के साथ मिलकर काम करते हैं तो एकता और साथ मिलकर जीने की भावना बढ़ती है। सच्चाई वो हमारी जिंदगी का नींव है। सच बोलने और सच्चे रास्ते पर चलने से दिल को सुकून मिलता है और समाज में इज्जत बढ़ती है। सच्चाई से ही हम अपनी ड्यूटी सही ढंग से निभा सकते हैं और एक अच्छे नागरिक बन सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो में हम ड्यूटी और सच्चाई के बारे में और गहराई से जानते हैं कि कैसे ये हमारी जिंदगी को बेहतर बनाते हैं। कर्तव्य करना हम लोगों का परम धर्म है। यह हमारे जीवन का आधार है और हमें सही दिशा में आगे बढ़ने में मदद करता है। कर्तव्य करने का आरंभ घर से ही शुरू होता है। जब हम अपने परिवार के साथ मिलकर काम करते हैं तो हम एकता और सहयोग की भावना को बढ़ावा देते हैं। कर्तव्य करना न्याय पर निर्भर है। न्यायपूर्ण कार्यों से समाज में विश्वास और ईमानदारी की भावना को बल मिलता है। इससे हमारा संतोष और आदर बढ़ता है। जब हम अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं तो हमें आत्मसंतुष्टि मिलती है और समाज में हमारा सम्मान बढ़ता है। घर के बाहर समाज में भी मित्रों, पड़ोसियों, नागरिकों के परस्पर कर्तव्यों को देखा जा सकता है। यह समाज को एकजुट और मजबूत बनाता है। इस प्रकार संसार में मनुष्य का जीवन कर्तव्यों से भरा पड़ा है। हर व्यक्ति का एक महत्वपूर्ण योगदान होता है, चाहे वह किसी भी क्षेत्र में हो। मनुष्य समाज में रहता है। समाज में रहकर ही वह अपने कर्तव्यों का सही ढंग से पालन कर सकता है। अतः आसपास के लोगों के प्रति, समाज के प्रति और देश के प्रति हर एक के कई कर्तव्य होते हैं। यह कर्तव्य हमें एक जिम्मेदार नागरिक बनाते हैं। कर्तव्यों के पालन से चरित्र की शोभा बढ़ती है। यह हमारे व्यक्तित्व को निखारता है और हमें एक बेहतर इंसान बनाता है। मन की शक्ति हमें बुरे कर्मों से रोकती है। यह शक्ति हमें सही और गलत के बीच अंतर करने की क्षमता देती है। जब हम ध्यान करते हैं और अपने मन को शांत करते हैं तो हम अपने भीतर की इस शक्ति को और भी गहराई से महसूस कर सकते हैं और अच्छे कर्मों की ओर मोड़ती है। जब हम दूसरों की मदद करते हैं, समाज के लिए कुछ अच्छा करते हैं तो हमारा मन भी प्रसन्न होता है। यह हमें एक सकारात्मक ऊर्जा से भर देता है। बुरे कर्मों से मन दुखी होता है और पछतावा होता है। जब हम गलत काम करते हैं तो हमारा मन अशांत हो जाता है और हमें अंदर से कचोटता है। यह पछतावा हमें चैन से जीने नहीं देता। अतः इन चीजों से सदा बचते रहना चाहिए। हमें हमेशा अपने मन को मजबूत रखना चाहिए और बुराई के रास्ते से दूर रहना चाहिए। यह हमारे जीवन को सुखमय और शांतिपूर्ण बनाता है। कुछ लोग ठग विद्या को अपनाकर, झूठ का सहारा लेकर, दूसरों को धोखा देकर, चाटुकारिता को अपनाकर धन कमाते हैं। वे अपने स्वार्थ के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं और इस प्रक्रिया में वे अपने आत्मसम्मान को खो देते हैं। जीवन में आगे बढ़ते हैं और समाज में सम्मान पाते हैं, लेकिन यह सम्मान और सफलता क्षणिक होती है, क्योंकि यह झूठ और धोखे पर आधारित होती है। बुराई से भरे इस मार्ग को नहीं अपनाना चाहिए। हमें हमेशा सही रास्ते का चुनाव करना चाहिए, चाहे वह कितना भी कठिन क्यों न हो। सन्मार्ग पर चलने वालों को समाधान होता है, उन्हें तृप्ति मिलती है। सही रास्ते पर चलने से हमें सच्ची खुशी और संतोष मिलता है, जो किसी भी भौतिक सुख से कहीं अधिक मूल्यवान है। धर्म के मामले में चित्त की चंचलता, उद्देश्य की अस्थिरता और मन की निर्बलता बाधा डालती है।
जब मनुष्य का मन स्थिर नहीं होता तो वह अपने धार्मिक कर्तव्यों का पालन सही ढंग से नहीं कर पाता। ध्यान और साधना के माध्यम से मन की स्थिरता प्राप्त की जा सकती है, जो धर्म के मार्ग पर चलने के लिए आवश्यक है। स्वार्थी प्रवृत्ति भी अड़चन पैदा करती है। जब व्यक्ति अपने स्वार्थ के बारे में सोचता है तो वह धर्म के मार्ग से भटक जाता है। स्वार्थी व्यक्ति न केवल अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी समस्याएं खड़ी करता है। आलस्य और भले बुरे कर्मों का ज्ञान यह भी बाधक है। आलस्य व्यक्ति को अपने कर्तव्यों से विमुख कर देता है। सही और गलत का ज्ञान होते हुए भी आलसी व्यक्ति सही कार्य करने में हिचकिचाता है। डूबते जहाज का उदाहरण देते हुए कहा गया है कि पुरुषों ने अपने प्राणों की चिंता किए बिना स्त्रियों को बचाने का कर्तव्य पालन किया। यह उदाहरण हमें सिखाता है कि कर्तव्य का पालन निस्वार्थ भाव से करना चाहिए। कर्तव्य और सत्यता का चोली दामन का रिश्ता है। जब व्यक्ति अपने कर्तव्यों का पालन सत्यता के साथ करता है तो वह समाज में एक आदर्श स्थापित करता है। संसार में कोई काम झूठ बोलने से नहीं चल सकता। झूठ बोलने से केवल अस्थायी लाभ हो सकता है, लेकिन दीर्घकालिक सफलता के लिए सत्यता आवश्यक है। कुछ लोग अप्रिय सत्य का सहारा लेकर झूठ बोलते हैं। वे सोचते हैं कि इस तरह से वे अपने झूठ को छिपा सकते हैं, लेकिन यह केवल एक भ्रम है। लेखक की दृष्टि में यह पाप है। सत्य को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत करना भी एक प्रकार का झूठ है और यह नैतिकता के विरुद्ध है। ऐसे लोगों की पोल एक दिन खुल ही जाती है। सत्य को छिपाना असंभव है और जब झूठ का पर्दाफाश होता है तो व्यक्ति को शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। संसार में कई लोग ऐसे हैं जो झूठ बोलने को चतुराई समझते हैं। कई प्रकार के झूठ बोलने वाले लोग संसार को नष्ट कर देते हैं। मनुष्य का परम धर्म है सत्य बोलना। सत्य बोलने से ही समाज में हमारा सम्मान बढ़ता है। लेखक अंत में सत्यम वद धर्मम चर की उक्ति के माध्यम से कहते हैं कि सत्य बोलने से ही धर्म की रक्षा होती है। इस प्रकार कर्तव्य और सत्यता से सुख और संतोष की प्राप्ति होती है।